एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एमडीआर सर्वाइवल जर्नी। और आज हमारे साथ है बहुत ही स्पेशल गेस्ट मिस्टर लक्ष्मी नारायण, जो अपनी जर्नी आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। लेकिन अच्छी बात पता क्या है कि उन्होंने मुझे खुद मैसेज करके बताया कि मैम मैं अपनी जर्नी जो है वो शेयर करना चाहता हूँ। सो वेलकम लक्ष्मी टू आवर यूट्यूब चैनल एमडीआर सर्वाइवल जर्नी। थैंक यू वेरी सो मच मैडम। बहुत शुक्रिया मैडम आपके चैनल पर आने के लिए। शुक्रिया आपका लक्ष्मी, जो आपने इतनी हिम्मत दिखाई कि अपनी जर्नी आप शेयर करना चाहते हो। बहुत सारे लोग होते हैं जो अपनी जर्नी शेयर नहीं कर पाते हैं, लेकिन आपने वो हिम्मत दिखाई है जो हर कोई नहीं कर पाता। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन। सो लक्ष्मी, आपका जो है फर्स्ट रिएक्शन क्या था जब आप टीबी से डायग्नोज हुए थे? आपके माइंड में पहली चीज़ क्या आई कि आप टीबी के बारे में पहले से जानते थे या नहीं? नहीं मैडम, इतना नॉलेज नहीं था पहले टीवी के बारे में, क्या होता है कैसे होता है। और जब मेरा फर्स्ट टाइम हुआ था तो एक्चुअली ना मुझे फीवर वगैरह बहुत ज़्यादा आता था ना, तो गांव के वैसे लोकल वाले डॉक्टर होते हैं उनसे दवा ववा ले करके बस बाकी दवाई मैं खा रहा था और कोई आराम नहीं मिल रहा था। तो तब हाँ, तो नज़दीकी एक मेरे मथुरा नज़दीक पड़ता है, तो मैं मथुरा गया था। वहाँ से मैंने एक डॉक्टर से मिला, तो उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि आप एक बार चेस्ट एक्सरे कराओ और बलगम की जांच कराओ। तो मैंने एक चेस्ट एक्सरे कराया, बलगम की जांच कराई, तब मुझे पता चला कि मुझे तो MDR आपको है। कैसा फील हुआ? मतलब एक होता है या पर्सन शॉक में चला जाता है, या जिसको आइडिया होता है कि हाँ मुझे टीबी है, तो वो एकदम से कैसे रिएक्ट किया आपने उस चीज़ को लेके, इस न्यूज़ को लेके? तब तक तो कुछ नहीं था, एकदम बताया था कि कोई दिक्कत नहीं, 9 महीने दवाई खानी है, ऐसा कुछ। मतलब ज़्यादा नॉलेज नहीं थी ना इस चीज़ के बारे में, तो ठीक है मन की हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, 9 महीने दवाई राइट, तो राइट। खानी है। तब हाँ, इतना नहीं पता था। बाकी जब दवा खानी स्टार्ट हुई ना, तब वो एक्चुअली पता चला कि ये है सो क्या कई चीज़। बार आपको नॉलेज तो भी नहीं उन होती है, तो उस वो भी एक बेनिफिशियल चीज़ हो हाँ जाती है आपके लिए, क्योंकि आपको नहीं पता होता है कि आपके सामने क्या आ रहा है। हाँ हाँ जी 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 और जी। फिर आपकी एक और भी चीज़ है कि आपकी शादी भी रिसेंटली ही हुई थी। तो उस टाइम आपने अपने पार्टनर को हाँ, बताया तो उनका क्या रिएक्शन था? और उस टाइम जो है ना, आपके माइंड में क्या क्या क्वेश्चंस आ रहे थे? इस टाइम मेरी शादी हुई थी मैडम, लगभग 4-5 महीने हो गए थे मेरी शादी को। तो घर वालों को सब पता था, पार्टनर को भी पता था कि इनको दिक्कत है। तो उन लोगों की इतनी अवेयरनेस है नहीं इस चीज़ को लेकर के, तो उनको इतनी दिक्कत नहीं थी। पर पार्टनर को मैंने बताया कि ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो उन्होंने बोला कि कोई दिक्कत नहीं है, दवाई तो खानी है। और भी तो बहुत सारी बीमारियां होती हैं जो ठीक ना होने पर, मतलब ऐसी होती हैं जो ठीक ना हो सकती हैं कभी भी, जैसे कैंसर हो गया, और भी सारी बीमारियां जिनका कोई इलाज भी नहीं है ना। तो ये तो एक 9 महीने का ही कोर्स तो है, वो करके खा लिया। राइट, राइट। एक सपोर्टिव पार्टनर होना ना बहुत एक ब्लेसिंग ही होती है आपकी लाइफ में। हम्म, लेकिन मैरिड लाइफ से रिलेटेड भी हाँ आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चन आए होंगे। वो किस तरह से क्वेश्चन थे ताकि लोगों को हेल्प मिल सके? बहुत सारे लोगों जो है इस रास्ते से गुजरते, इस सिनेरियो से गुजरते हैं। क्या मैम, दोबारा हाँ से जी, जैसे बताओगे आपकी थोड़ा सा। शादी हुई थी तो आपके न्यूली मैरिड थे, तो आपके दिमाग में हम्म किस तरह से क्वेश्चन आए बीमारी को लेके? और भी जो आपकी मैरिज की लाइफ थी उस चीज़ को लेके कि कैसे आगे फर्दर प्रोसीड करोगे आप? मैडम, बहुत नेगेटिव थॉट आए थे कि एक तो नई नई शादी हुई है, कैसे होगा, अगर मैं ना रहा तो क्या होगा। तो इसमें ज़्यादातर सपोर्टेड मेरी मिसेज का और मेरी मम्मी पापा और मेरा एक बड़ा भाई है, उन्होंने बोला, उन्होंने बहुत सपोर्ट किया है सब चीज़ को लेकर के। तो इतनी दिक्कत नहीं आई थी। सो जैसे ही आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हुआ तो ट्रीटमेंट में ना बहुत सारे साइड हम्म, इफ़ेक्ट्स होते हैं। तो आपको क्या क्या जी। साइड इफ़ेक्ट्स हुए? और उस टाइम आप घर पे ही थे या कहीं और थे, अकेले थे? कैसे आपने ट्रीटमेंट लिया? एक एक हाँ हाँ, मैं ना जब 1 महीना तो मैं घर पर ही रहा था। उसके बाद मेरी दिल्ली में जॉब थी, एक प्राइवेट सेक्टर में, तो मैं वहाँ जॉब करता था बहुत अच्छी तरीके। और तो जैसे ही मुझे वो दवा स्टार्ट हुई ना, आज घर पर 1 महीने के, तो बहुत सारी दिक्कत आई थी, हेजिटेशन सी होना, और भूख बिल्कुल चली गई थी, भूख नहीं लगती थी, उल्टियाँ का जैसे उल्टी होती है ना, कुछ खाया और तुरंत उल्टी करने का मन होता था उस टाइम।
और नेगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आते थे हर समय। एकदम ऐसा लगता था ज़िंदगी ख़त्म हो गई है, आगे कुछ नहीं है। ऐसे 1 महीने तक रहा था। 1 महीने बाद फिर धीरे-धीरे अब जब शरीर ने दवाइयाँ ना बहुत हैवी होती हैं वो। तो आपको सब साइड इफ़ेक्ट में सबसे खतरनाक वाला साइड इफ़ेक्ट क्या लगा? जिसको मतलब जब वो हो रहा था आपको लगा कि नहीं, इसके आगे मैं अपना ट्रीटमेंट पूरा नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मुझे जो हो रहा था, मुझे तो वॉमिट डेली हो रही थी, बेड रिडन थी, जैसे आपने बताया इंजेक्शन नहीं। लगते थे। तो ऐसा आपकी लाइफ उस ट्रीटमेंट हाँ, के हाँ। दौरान क्या चीज़ हो रही थी कि इसके बाद लग रहा था कि नहीं, मुझसे नहीं हो पाएगा? मैडम दवाइयों को देख कर के मतलब उल्टियाँ आती थी सीधे ही। खाने से पहले ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी मेरी। और एकदम ऐसे टेंशन से मैं दिमाग हो जाता था, एकदम भारी-भारी सा शरीर एक एक से करके। बाकी मुझे वैसे ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए थे, बाद में हुए थे जब मैंने हुँ, खाना स्टार्ट किया था। तो मेरे बाल झड़ने भी हुए थे, 1-2 महीने बाल भी हुँ। बहुत कम हो गए थे। और सारा मतलब हाथ पैरों में एकदम काला-काला सा ऐसे धब्बे से बन गए थे सारे। टोटल चेहरे पे एकदम काले-काले से हो गए थे। और कैनामाइसिन इंजेक्शन भी और जैसे आपने लिया, कैनामाइसिन कैनो इंजेक्शन, तो उसके क्या साइड इंजेक्शन इफ़ेक्ट लिए थे आपको हुए मैंने थे? 3। उसके साइड इफ़ेक्ट मैडम बहुत बैक से जैसे मैं लगाता था ना उनसे अलग से मतलब एक तो दर्द भी बहुत ज़्यादा था। अब क्या बताऊँ मैडम, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी उस टाइम तो कैसे। नहीं, आप बताइए, क्योंकि इसी अब सिचुएशन से याद बहुत है। सारे लोग गुजर रहे होते हैं, और जब वो सुनते हैं आपकी बात, उनको ऐसा लगता है कि वो अकेले नहीं हैं। क्योंकि हम्म, जितना मुझे आपने बताया है कि आपने इंजेक्शन खुद लिए हैं, जो कि इजी नहीं होता, खुद हाँ खुद इंजेक्शन लिए लेना, मैडम। उसका पेन को सहना और उसके साइड इफ़ेक्ट्स को सहना। तो आप खुल के जो है अपनी बात यहाँ पे कर सकते हैं। हाँ मैडम, दिक्कत तो बहुत सारी थी पर ये था ना मैं वैसे ज़्यादातर मोटिवेट वीडियो हुँ, देखता था उस टाइम ना। तो हाँ, सबसे ज़्यादा मोटिवेट वीडियो के इस दुनिया में मुझसे भी ज़्यादा बहुत लोग ज़्यादा मुझसे भी ज़्यादा मतलब बेकार हैं, मुझसे भी ज़्यादा सिचुएशन से गुजर रहे हैं। तो उस चीज़ को लेकर के थोड़ा बहुत मोटिवेशन होता था, तो कोई दिक्कत नहीं आती थी ज़्यादा। बस ऐसा मतलब जैसे मैं इंजेक्शन लगाता था ना, सुबह दवाई लेता था, मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती थी हुँ, दवा हुँ। लेते समय। बस दवा लेते समय जैसे मॉर्निंग में मैंने दवा ली, फिर एक इंजेक्शन लिया, उसके बाद बहुत सारी दिक्कत आती थी। कम से कम 5-6 घंटे बाद फिर शाम को मैं नॉर्मल हो जाता था। रात में नॉर्मल रहता था, सुबह एकदम नॉर्मल होता था। और दवाई स्टार्ट हुई तब से फिर दिक्कत तो आने लग गई थी। आपका लाइक स्केड्यूल क्या था मेडिसिन लेने का? क्योंकि सबका अलग-अलग होता है, डॉक्टर अलग-अलग तरह से सजेस्ट करते हैं। तो आपका अच्छा क्या अच्छा। स्केड्यूल था हाँ हाँ मेडिसिन हाँ। लेने का? शेड्यूल मेरा था, डॉक्टर ने तो मुझे ऐसा सजेस्ट नहीं किया था, उन्होंने तो बता दिया था कि एक बार में हुँ, ही लेनी है सारी। पर ये पॉसिबल है नहीं शायद किसी के लिए भी कि राइट। वो एक साथ ही ले सके। तो हाँ, बहुत सारी गोलियाँ थी, 16-17 लगभग इतनी थी, मुझे पता नहीं है। एक साथ तो ले नहीं सकता था। फिर मैंने उनका ग्रुप बनाया था मैम, ग्रुप बनाया था जैसे 4 एक बार में, फिर 1 घंटे बाद, हुँ, फिर 1 घंटे बाद। मिनिमम मैंने 4 घंटे में मतलब 3 शुरुआत में मैं हुँ, पूरे हुँ। दिन में ली थी कुछ दिन। फिर धीरे धीरे उनका टाइम कम कर दिया मैंने। 1 महीने में मतलब लगभग 2 घंटे 2.5 घंटे का मतलब एवरेज लगा लिया था कि मुझे 2 घंटे में ख़त्म करनी है, ऐसे सो करके। गाइस, हाँ, प्लीज़ तो बोलिए। डॉक्टर ने तो मुझे बताया था कि ये एक साथ ही लेनी है, ऐसे करके बोला था कि नहीं भाई एक साथ लेनी है, अगर एक साथ लोगे आप तभी ठीक हो पाओगे, इसको पूरे लंबे समय तक नहीं ठीक होना है। पर ये सबके मतलब बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ, जिनकी बॉडी हेल्दी होती है, क्योंकि मैं इन चीज़ को लेकर के ज़्यादा दिक्कत में नहीं हुआ था। दिक्कत तो बहुत आई थी, वो इतनी नहीं आई थी क्योंकि जब मेरा डायग्नोस हुआ था तो मेरा वेट मैडम हुँ, 67 था। हाँ, तो ज़्यादा लोएस्ट नहीं हुआ था उस टाइम। मैं अपनी रेस रेस वगैरह मतलब एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, ऐसी कोई हालत ज़्यादा हुँ। ख़राब नहीं हुई थी मेरी। और ना मुझे मतलब कभी भी बलगम में जैसे खून वून आना, ना पलट कभी उल्टियाँ हुई खून की। सो सो तो गाइस, जैसे कि हाँ। लक्ष्मी जी ने बताया कि जो मेडिसिन होती है ना, उनको एक ज़रूरी नहीं कि एक ही टाइम पे लेना है। क्योंकि जब मुझे भी बोला था डॉक्टर ने कि एक टाइम पे ले लो, तो मैंने भी ले ली थी। बट उसके बाद जो मेरी हालत थी बहुत गंदी थी। मैंने आधे घंटे में 15 से 16 मेडिसिन ले ली थी, लेकिन मेरी हालत जो हुई थी ना, बहुत गंदी हुई थी। वॉमिट, कंप्लीटली बीपी लो,
जो सुसाइडल थॉट्स होते हैं वो, तो कभी भी मेडिसिन जो एक बिल्कुल एक बारी में ना लें, जैसे थोड़ा सा गैप बना लें। जैसे उन्होंने कहा था कि रोज 4 घंटे में ले रहे हैं, फिर उन्होंने 2 से ढाई घंटे कर लिया। वैसे आप कर सकते हो, सबकी बॉडी पे अलग अलग तरह से इसका इफेक्ट होता है, लेकिन अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके करें, अपनी तरह से बिल्कुल भी ना करें। डॉक्टर से कंसल्ट करके इस तरह क्या मैं ले सकता हूँ, उनको पॉसिबिलिटीज़ दें, और डॉक्टर भी आपकी बॉडी के हिसाब से कितना आप सह पाते हो उसके हिसाब से आपके डोज जो है वो एडजस्ट करते हैं। सो लक्ष्मी जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि टीबी के ट्रीटमेंट के दौरान, जी जी स्पेसिफिकली जो एमडीआर का ट्रीटमेंट होता जी है, इनके दौरान जो है एंजाइटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें होने लगती, जैसे आपने कहा कि नेगेटिव थॉट्स भी आते हैं। तो इस चीज़ को कैसे बिल्कुल आपने बिल्कुल ओवरकम मैम। किया, इस चीज़ को कैसे आपने हराया कि नहीं, इनको मैंने जीतने नहीं देना है, कि ट्रीटमेंट तो छोटा ही है, मैं करूँगा। क्योंकि उस टाइम जब आ जाते हैं ना, तो वो कॉन्टिन्यूसली लूप में चलते रहते हैं। तो उस चीज़ को कैसे आपने बंद किया, एंजाइटी, डिप्रेशन को कैसे आपने हराया ट्रीटमेंट के दौरान? हाँ हाँ मैडम, सबसे ज़्यादा ना उस टाइम ये जैसे नेगेटिव थॉट आते हैं ना, और मतलब डिप्रेशन में चले जाना, एकदम शांत रहना, किसी से बात ना करना, और सबको लेकर के मतलब ऐसा फील होता था मुझे किसी से बात नहीं करनी है। पर उस टाइम सबसे ज़्यादा अपने आप को बिजी रखो आप, है ना, कुछ भी बिजी रखो। या तो आप कुछ काम कर रहे हो या कहीं पे ड्यूटी, मैं तो ऑफिशियली ड्यूटी करता था, तो मैंने टाइम फिक्स कर लिया था। मैं सुबह से लेकर शाम तक मुझे मतलब सोचने का टाइम ही नहीं मिलता था कि मुझे क्या करना है, आराम से दिन चला जाता था। मैंने टाइम फिक्स कर लिया था कि सुबह मुझे जगना है और थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करनी है। फिर थोड़ा सा एक इसमें मैडम सबसे ज़्यादा बेस्ट है, आप थोड़ा सा अगर बिल्कुल, भगवान को बिल्कुल। मानते हो ना, तो हाँ, तो उनकी थोड़ी सी अगर आप थोड़ा सा भी उनकी तरफ थोड़ा सा ही भजन कर लोगे, जो भी आप करते हो, तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं उस चीज़ से एकदम। हाँ, ऐसे होता है कि हाँ हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी आप टाइम बिजी रखो, सबसे ज़्यादा है कि टाइम अगर जब जितना खाली बैठोगे उतनी ज़्यादा डिप्रेशन आएंगे। अगर आप टाइम को मैनेज कर लोगे, या पढ़ाई करो या फिर कहीं ड्यूटी करो तो ड्यूटी करो, और कुछ एक्टिविटी करनी है तो जो आपको अच्छा लगता है वो करो, घूमने जाओ। ऐसा नहीं है कि अब हो गया तो मतलब घर में बंद कर लेना, ऐसे मैंने कुछ नहीं किया था। मैं एकदम नॉर्मल ज़िंदगी जी रहा था, पर मैं अपने प्रिकॉशन से रह रहा था, जो भी है मास्क लगा करके, ऑफिस में भी मास्क लगा करके, अपने रूम में भी मास्क लगा करके। तो बिल्कुल। उस क्योंकि टाइम मैं सबको भी, हाँ जब भी कोई भी टीबी से ऐसे मतलब प्रॉब्लम इसमें गुजर रहा होता, तो मैं ये सलाह तो ज़रूर देती हूँ। मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें कहा कि कैसे इसको हरा सकते हैं, तो सेम चीज़ मैंने भी बोली थी कि अपने आप को बिजी रखो। जितना आप खुद को बिजी रखोगे, जितना हाँ डिसिप्लिन में रहोगे, टीबी का ट्रीटमेंट जो है आपको डिसिप्लिन सिखा देता है कि आपको पता है, अगर आपने स्केड्यूल बनाया है तो आपको इसके बाद ये चीज़ करनी है, इसके बाद ये चीज़ करनी है, तो दिमाग जो है नेगेटिव साइड बिल्कुल भी नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ उसे पता है कि नेक्स्ट चीज़ कैसे करनी है। तो ये सिर्फ एक माइंड गेम है, जो सिर्फ और सिर्फ जो है आपके कंट्रोल में ही है। और सेकंड चीज़, जैसे लक्ष्मी जी ने बोली कि हाँ हाँ, अगर आप भगवान को मानते हो, उनकी तरफ ध्यान दो, तो ये 100% जो है वर्क करता है। इसलिए नहीं कि स्पिरिचुअलिटी के बेसिस पे नहीं, वैसे भी वो पॉजिटिव वाइब्स आपको बहुत देता है। तो मैं जो है हनुमान चालीसा पढ़ती थी, महामृत्युंजय का पाठ करती थी, तो उससे बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आती है। चाहे आप किसी भी गॉड को मानते हो, वो कोई वो नहीं है, लेकिन अगर आप ट्रीटमेंट में हो, अगर आपको इस चीज़ से हराना है इन सब चीज़ों को, तो एक फैक्टर ये भी है कि आप पॉजिटिव वाइब जो है अपने गॉड पे बिलीव करके, प्रे करके जो है वो चीज़ें कर सकते हो। सो लक्ष्मी जी, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे टीबी के साथ जो एक टैबू जुड़ा हुआ है, स्टिग्मा जुड़ा हुआ है कि लोग दूर भाग जाते हैं, अच्छे से ट्रीट नहीं करते, तो क्या आपको वैसा कुछ सहना पड़ा? कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ है आपके साथ, कुछ ऐसा कि हाँ, किसको भाई टीबी हुआ, इससे बात नहीं करनी, कट ऑफ कर लिए दोस्तों ने, या कुछ ऐसा? नहीं, मेरे ऑफिस में भी सब लोग ठीक ही थे, उन्होंने बताया था ये तो नॉर्मली अब बीमारी हो गई है, तो ज़्यादा ऐसा कुछ है नहीं, अगर दवा लोगे तो ऑफिशियली ठीक हो जाओगे। अब वैसे भी तो मैडम बहुत सारी बीमारियां हैं, जैसे बुखार भी एक नॉर्मल मतलब जुकाम खांसी भी एक दूसरे को लेकर के हो जाता है, तो उसी की तरह ही है ये, ज़्यादा कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। बस दिमाग में ये ठान लेते हैं, मतलब एक 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 स्टिग्मा सा बना रखा है लोगों ने, मतलब जो पुराने ज़माने के लोग हैं कि ये भाई ये हो गया तो अब ये ठीक नहीं होगा, तो ऐसा। हाँ, तो जब जो अच्छे लोग हैं ना, उनको सब पता है कि एक नॉर्मल मैम एक आदमी ना, थोड़ी सी ज़िंदगी है ना, बुखार भी आ जाता है तो तब भी राइट। ख़त्म हो जाता है वो, है ना। है ना, दर्द, पेट का दर्द हुआ वो भी चला गया, पेट के दर्द में ही आदमी बहुत सारे जिनकी डेथ हो गई है,
तो इतनी तगड़ी बीमारी नहीं है ये। इसका तो इलाज भी है, कम से कम इलाज तो है ना 9 महीने का। हाँ, इससे भी भयंकर बीमारियां हैं, अगर आप पी लिया समझो 1-1 साल और 2 मतलब बहुत महीने की दवाई खानी पड़ती है हम लोगों को। आपकी बातें मुझे सुन के लग रहा है, जो हम अवेयरनेस कर रहे हैं, जो हम वीडियोस बनाते हैं, जो गवर्नमेंट के जो एफर्ट्स है ना, सारे काम आ रहे हैं। कि जैसे आपने कहा कि थोड़ा नॉर्मल हो गया है, इतना आपको नहीं सहना पड़ा। मतलब हम सब लोगों के जो जितने भी एफर्ट्स हैं वो काम आ रहे हैं, और ये एक अच्छी बात है, पॉजिटिव बात जो है मुझे सुनने को मिली है। मेरा अब आपसे लास्ट क्वेश्चन ये है, ये क्वेश्चन जो है ना बहुत सारे लोगों ने पूछा है, बहुत सारे लोग पूछते हैं, ठीक है, मोस्ट वांटेड क्वेश्चन आप इसको समझ सकते हो, कि आपकी स्किन पे जो मेडिसिन का फ़र्क पड़ा था, जैसे डल हो जाती है, ब्लैक हो जाती है, अगर पड़ा था तो क्या रिकवरी हुई है उस चीज़ की या नहीं हुई है, या कितनी फास्ट हुई, कितनी स्लो हुई है? हाँ, स्लो हुई है। जैसे मेरा ट्रीटमेंट ख़त्म हो गया था तो उसके 6 महीने बाद मैं नॉर्मली हो गया था, 6 से 1 साल के अंदर। पर वो धीरे धीरे होती है, ऐसे सोचे नहीं कि मेरी डार्कनेस हो गई है तो मैं ज़्यादा बेकार लगूंगा, तो वो बाद में ना सब सारे साइड इफेक्ट ख़त्म हो जाते हैं। वो दवाइयाँ का होता है बस, और कुछ नहीं है। दवाइयाँ ख़त्म होते ही वो धीरे धीरे सारे कि ये क्वेश्चन बहुत सारे लोग पूछते हैं। तो गाइज, अब आपने एक टीबी सर्वाइवर, मेरे बोलने का तो आपको असर नहीं है, लेकिन आपने एक और टीबी सर्वाइवर से सुन लिया है कि आपका जो स्किन कलर है, स्किन टोन है, वो वापस आ जाती है, लेकिन उसमें टाइम लगता है, बिल्कुल धीरे धीरे वो वापस आती है। टाइम लग सकता है, 6 से 2 साल भी लग सकता है, 6 महीने में भी हो सकता है, बट आपको वेट करना, अपनी डाइट का ध्यान रखना है। लक्ष्मी, या सबसे मैडम इसमें, हाँ जी मैम इसमें ना सबसे ज़्यादा जो अच्छी चीज़ है ना, वो आप अगर डाइट फॉलो करोगे तो। और हाँ, उल्टियाँ के लिए इसमें ऐसा है मैम, पानी, सबसे ज़्यादा पानी पियो, मतलब जितनी पतली चीज़ें हैं ना वो खाइए आप, जैसे दलिया वगैरह हो गया, जूस वगैरह हो गया, पनीर हो गया। सबसे बेटर मतलब इसमें डाइट ही है। आप अगर डाइट करोगे तो कुछ नहीं होगा। और अपने जैसे आपके आसपास भी लोग हैं, जैसे आप परिवार में रहते हो ना, तो उनकी भी डाइट मतलब अब आपको रखनी है, मतलब अगर उनकी डाइट रखोगे तो उनको कुछ नहीं होगा, ये गारंटेड है, कुछ नहीं होगा आपने। लक्ष्मी जी, क्या आप कोई मैसेज देना चाहते हो टीबी वॉरियर्स को, इस सोसाइटी को? बिकॉज आपकी जर्नी 9 महीने की उतार चढ़ाव से भरी हुई थी, तो जो आपने सीखा, तो क्या आप टीबी वॉरियर्स को कोई मैसेज देना चाहेंगे? मैम, मेरा सबसे ये कहना है कि अगर किसी को हो भी जाए तो इतना मेंटली नहीं लेना है, क्योंकि ये नॉर्मल बीमारी है, सबको हो जाती है। और ये नहीं है कि हम गंदे उसमें रहते हैं, मतलब कहीं भी अलग रहते हैं, किसी को भी हो सकती है। अब मैंने एक वीडियो देखी थी तो अमिताभ बच्चन को भी हो चुका है ये, मैंने एक देखा था। तो अब वो इतना मतलब इतने पैसे वाले लोग हैं, जब उनको हो सकता है तो हम तो नॉर्मल है ना, तो जब वो ठीक हो सकते हैं तो हम भी ठीक हो सकते हैं, ऐसा कुछ है नहीं। तो वो इतना जी सकते हैं तो हम लोग भी जी सकते हैं फिर। हाँ, और अगर किसी को दिक्कत होती है, सबसे ज़्यादा जो मोटिवेट किया था मुझे मैडम की वीडियो ने किया था। मैं मैडम की वीडियो देखता था तो इनकी सिचुएशन इतनी ख़राब थी कि ये बता रही थी मेरा वेट 47 हो गया था, और उल्टियाँ रेगुलरली इनको 1 महीने तक, शायद मैम 1 महीने तक चली थी, खून की उल्टियाँ हुई थी आपको बहुत ज़्यादा ही। तो हाँ, तो आपको लेकर के वीडियो को देख करके ना मैं समझ गया था कि मुझे कुछ नहीं होने वाला है, मैं आराम से कर सकता हूँ। थैंक यू। तो ये मेंटली नहीं लेना मैम किसी को भी, बस नॉर्मल दवाइयाँ ना तोड़नी है, सबसे बात है। अगर दवाई छोड़ने का मन करे, बस दवाई ही नहीं छोड़नी है, सबसे है दवाई नहीं छोड़नी है। 9 महीने का कोर्स पूरा करना है तो करना है, बस ये ठान लो कि मुझे करना है 9 महीने बस। 9 महीने के बाद आप नॉर्मल ज़िंदगी जियोगे, जैसे मैं जी रहा हूँ बहुत अच्छी तरीके से। अब उसके बाद मेरी एक बेटी भी है, सब कुछ है, फैमिली अच्छी है, एकदम मस्त हूँ, जॉब बढ़िया चल रही है, कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल। गाइस, लक्ष्मी जी ने अपनी स्टोरी शेयर की, और ये इंस्पिरेशन है। कईयों को ये लगता है कि शादी नहीं होगी, बेबी नहीं होगा, ये सब नहीं होगा, लेकिन उनकी शादी भी हो गई थी, उनके पार्टनर ने उनका साथ दिया, और उनके एक बेबी गर्ल भी है, और वो बहुत अच्छी पोजीशन पे भी वर्क कर रहे हैं, अपनी सोसाइटी में टीबी अवेयरनेस के लिए अब काम कर रहे हैं, और अपनी जर्नी प्लेटफॉर्म पे शेयर करना इज़ नॉट अ ईजी थिंग। थैंक यू सो मच लक्ष्मी जी, आपने जो है अपनी जर्नी शेयर की, अपनी बहुत सारी डिफरेंट जो क्वेश्चंस लोगों के मन में आते हैं, उनके आंसर भी इस स्टोरी के थ्रू जो उनको मिल जाएंगे। एक बार दोबारा आपका धन्यवाद इस चैनल पे आने के लिए।
थैंक अब यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू बाय बाय। किसी और स्टोरी के साथ जो है हम दोबारा यहाँ पे आएंगे, तब तक के लिए बाय बाय।